उज्जैन में हाई स्पीड कार ने दो अलग अलग बाइक को टक्कर मार दी। दोनों बाइक पर दंपति थे। चारों की इस हादसे में मौत हो गई। कार रोड से उतरकर पलट गई। इसे चलाने वाला घायल हुआ है। एक बाइक पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हेल मार्ग पर भैरवगढ़ थाना इलाके में हुआ है। भैरवगढ़ पुलिस ने बताया कि उन्हेल निवासी विनोद पिता रघुराम भैरवगढ़ से उन्हें लौट रहा था। कार की रफ्तार तेज थी। मुंशी खान पत्नी जुबेदा के साथ पारिवारिक कार्यक्रम से उज्जैन लौट रहे थे। विनोद ने पहले मुंशी की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद एक अन्य बाइक को चपेट में ले लिया। दूसरी बाइक पर कुंडला निवासी जसवंत लखारा पत्नी निर्मला के साथ जा रहे थे। कार के टक्कर के बाद इनकी बाइक ने आग पकड़ ली। टोल के पास में आज एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। उस पर से हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ हमने देखा कि एक अर्टिगा गाड़ी और दो मोटरसाइकिल जली थी। और अर्टिगा गाड़ी से दो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों मोटरसाइकिल पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे और चारों की मौके पर मृत्यु हो गई है। तो चारों के शव को हमने अभी डेड हाउस में रखवा दिया है और उसमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है और 2 की और हम शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पोस्टमार्टम के बाद में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। सर, ये नशे में था अर्टिगा वाला, क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? अभी तो हम नहीं कह सकते कि नशे में था या नहीं था। वो अर्टिगा गाड़ी भैरवगढ़ से उन्हेल की तरफ जा रही थी और ये लोग उधर से इधर आ रहे थे। तो चक्राता टोल के थोड़ा आगे जाके वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। वी.डी. शर्मा ने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार में लोगों के जीवन में बदलाव, गरीब कल्याण की योजनाएं हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को आमजन के बीच लेकर जाना है। कांग्रेस का मीडिया के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार में हर क्षेत्र में विकास से विकास हुआ है। विकास की यह रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास। इसी मूल मंत्र को लेकर हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। विकास के इस पहिए को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी एक विशेष प्रकार की कार्य पद्धति का संगठन है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ संवाद की व्यवस्था है और इतने बड़े दल में किसी कार्यकर्ता को कुछ कहना तो कह सकता, उसका अधिकार है। और इसलिए इस दिशा में कार्यकर्ता है, अपनी बात कहता है, आप सुनते हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता है। देश के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए अपनी भूमिका हमेशा से वो निभाता है और ये बातें कहीं कहीं कुछ होती हैं। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र चुनाव नहीं जीतेगी, अभी तक की सर्वाधिक सीटें रिकॉर्ड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जो प्रत्याशी आए, चाहे उज्जैन के अंदर हो चाहे और स्थानों पर हो, भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के नाते से काम करने वाले हम सब लोग हैं। और पारस जी की आप बिल्कुल चिंता मत करिए, चिंता हम कर रहे हैं और हम बराबर करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फिर से गठबंधन हो रहा है? न कोई गठबंधन इनके हो सकते और बेमेल गठबंधन और घमंडिया गठबंधन। देखा ना कैसे कैसे झगड़ना शुरू हो गए कि मुझे पता होता कि ऐसा है तो मैं इन 2 बॉडी के नेताओं से बात नहीं करता। कि कौन कह रहा? अखिलेश यादव कह रहे हैं। चिरकुट शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चिरकुट नेताओं से मैं बात नहीं करता। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कौन अखिलेश? अखिलेश। यही घमंड है, यही घमंडिया गठबंधन है। देश समाज को गुमराह करने वाले लोग इस भारत के अंदर एक्सपोज हो गए। न कोई इनकी गठबंधन चलेंगे, न कोई इनके गठबंधन चलने वाले हैं। ये तो पहले से ही एक दूसरे के चोर चोर मौसे के भाई है, पहले से ही जनता में एक्सपोज है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो अखिलेश ही कह गए, यहाँ कांग्रेस की तो औकात नहीं है। तो ये सारे परिदृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता सेवा के भाव के साथ हम सब जुटे हैं। आरएसएस द्वारा वर्षों से दशहरे पर संचलन करने की परंपरा निभाई जा रही है। इस बार अलग अलग शाखाओं द्वारा पथ संचलन किया गया। सुबह संघ की सैकड़ों शाखाओं से पथ संचलन किया गया।
संघ के पथ संचलन में अनुशासन और समयबद्धता देखी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को देखने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। युवाओं से किया राष्ट्र निर्माण में कार्य करने का आह्वान। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारंपरिक तौर पर विजयादशमी पर्व पर विजय उत्सव के रूप में यह पथ संचलन निकाला जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवक अपनी वेशभूषा में पथ संचलन में शामिल होते हैं। उज्जैन के अलावा देश के अलग अलग शहरों में आज आरएसएस द्वारा पथ संचलन किया गया। संघ के कार्यकर्ताओं ने लोगों से राष्ट्र निर्माण के कार्य करने का आह्वान किया। बता दें कि आरएसएस के गठन से अब तक हर दशहरे पर संघ द्वारा पूरे देश में पथ संचलन किया जाता है। हर साल की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस बार भी पुलिस लाइन में विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। वैदिक पूजा पाठ व हवन के बाद कद्दू की बलि आईजी संतोष कुमार सिंह ने दी, जिसके बाद अश्व वाहनों का पूजन भी किया गया। पूजा समारोह के बाद सभी अफसरों ने शस्त्र भी चलाया। आईजी संतोष कुमार सिंह ने चर्चा में बताया कि परंपरा अनुसार विजयादशमी के अवसर पर संभाग व जिले की जनता सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। साथ ही हमारे साथी व सहयोगी लगातार चुनौतियों का सामना करके 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, वह भी सुरक्षित रहकर सकुशल अपना दायित्व निर्वाह करे। आयोजन में मुख्य रूप से डीआईजी अनिल कुशवाहा, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह, एसपी सचिन शर्मा, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, गुरु प्रसाद पाराशार, जयंत राठौर सहित कई कर्मचारी अधिकारी भी शामिल हुए। सभी शस्त्र पूजा के बाद हवाई फायर किया। करने वाले आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो गई तथा हम जो पूजन अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत माता जी को हर दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। दशहरे के उपलक्ष्य में, विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे परंपरागत शस्त्र पूजन जो पुलिस लाइन के शस्त्रागार में आयोजित किया गया था, हम सभी ने यहाँ पे किया है। और हम सभी ने सबसे पहले अपने ज़िले की और अपने संभाग की जनता की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की है। साथ साथ हमारे सभी साथी जो लगातार मुस्तैद होकर 24 घंटे जनता की सुरक्षा और उनकी शांति रहे समाज में, इसके लिए तत्पर रहते हैं। हम लोगों ने ये भी कामना की है कि चुनौतियां ज़रूर आएँ पर उसका सामना वो हर प्रकार सक्षम तरीके से करें और सुरक्षित रह के करें और उनका परिवार और वो समृद्धि की तरफ बढ़ें। विजयादशमी पर्व पर आज रात को दशहरा मैदान पर रंगारंग आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान जलने से पहले रावण ने लोगों से मतदान करने की अपील की। शहर में मंगलवार को विजयादशमी का पर्व उत्सव और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर परंपरा अनुसार रात को दशहरा मैदान पर 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस बार रावण के इस पुतले को बाहुबली की थीम पर भ्राल देव का रूप दिया गया था। रावण दहन से पहले शिवपुरी और ग्वालियर से आए कलाकारों द्वारा रंगारंग आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। शाम को राम लक्ष्मण की सवारी दशहरा मैदान पहुंचे। इसके बाद पुतले का दहन हुआ। जलने से पहले रावण के पुतले में आम लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील की गई। रावण दहन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आयोजन समिति के ओम अमरनाथ खत्री, प्रकाश रघुवंशी, चेतन यादव के अलावा सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन दक्षिण के भाजपा उम्मीदवार मोहन यादव और उज्जैन उत्तर के उम्मीदवार अनिल जैन कालूहेड़ा आदि मौजूद रहे।